आज एपिसोड नंबर 4 के संपूर्ण समाजवादी क्रांति इस देश में कैसे हो सकती है। अगर संपूर्ण समाजवादी इस देश में क्रांति करनी है तो इसका लाभ किसको होगा, कि ये समाजवादी क्रांति कैसे होगी, इस विषय में तो मैं बाद में जाऊंगा। अगर ये समाजवादी क्रांति, संपूर्ण समाजवादी क्रांति इस देश में होती है तो किस वर्ग को कैसा क्या लाभ होगा। सबसे पहले हम रोजगार की बात करेंगे। इस देश के अंदर 4-5 सेक्टर का रोजगार हो सकता है। पहला रोजगार, जो मनरेगा मजदूर है, 27 करोड़ 52 लाख मनरेगा मजदूर, 300 कम से कम 300 दिन का रोजगार हम समाजवादी व्यवस्था में देना चाहते हैं। वो रोजगार कैसे कैसे हो सकता है, उनको काम कैसे दिया जा सकता है। पूरा भारत की 80% आबादी, ये मान के चलो कि वो गांव में रहती है, और गांव में रहती है तो मोटा मोटा 27-27 करोड़ जो लोग हैं, उस डाटे को अगर हम 50 लाख प्लस माइनस मान ले, 27 करोड़ लोग मनरेगा मजदूरी के काम के लिए तैयार खड़े हैं। तो हम 300 दिन काम देके मनरेगा मजदूरों को देश के विकास के लिए काम दिया जा सकता है। मनरेगा मजदूरों को जो नहर के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर और पंचायत की जितनी जमीन है उन पे पूरे अलग अलग देश के क्षेत्र में जिस टाइप की मिट्टी का परीक्षण करके वहाँ के वातावरण के अनुसार वो वहाँ बाग लगा के, फ्रूट के बाग लगा के, या दूसरे टाइप के जो है ब्रिक टाइल वगैरह बनाने का, या और अन्य काम कुटीर उद्योग हो सकते हैं, पंचायत स्तर पे खोले जा सकते हैं। ऐसा काम मनरेगा मजदूरों को 100 दिन के बजाय 300 दिन दिया जा सकता है। हम एक साल में 300 दिन रोजगार देंगे, और हरियाणा को छोड़ के पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में, हरियाणा में 357 रुपये मिनिमम दिहाड़ी है मनरेगा मजदूर की, बाकी जगह 220, 280 अलग अलग है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 500 रुपये पर कार्य दिवस उनको दिहाड़ी दी जाए और 300 दिन का रोजगार दिया जाए। तो 300 दिन का रोजगार के हिसाब से 500 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए उनको एक मनरेगा मजदूर को दिए जा सकते हैं एक साल में। एक हमारा 27 करोड़ लोगों के लिए ये पैकेज ही मान सकते हैं हम। उसके बाद इंडस्ट्री वर्कर है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके पूर्व 3 नंबर एपिसोड में मैंने बताया था कि जितने भी कल कारखाने जो हैं उन सभी कारखानों को, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 18 दिसंबर 1976 को 42वें संशोधन में समाजवादी व्यवस्था का कायम करने का इसमें संविधान में लिख दिया गया। तो 42वें संशोधन के अनुसार ये देश एक समाजवादी देश है, और जबकि इसके विपरीत इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था अभी तक चली जा रही है। तो हम इस संवैधानिक तरीके से, संविधान में जैसे लिखा गया है उनके अनुसार जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, एमएसएमई हैं, पब्लिक सेक्टर के, वो तो हैं ही। बाकी सभी जितने भी कारखाने हैं, वो फैक्ट्री, कारखाने, या पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसियां हैं, या दूसरे इस टाइप के अदारे हैं जहां आमदन होती है, उन सभी को बंदरगाह है, रेलवे है, स्टेशन है, ये जितने भी एयरपोर्ट है, उन सभी में कोई प्राइवेट जॉब नहीं होगा, प्राइवेट ठेकेदार नहीं होगा। वहाँ पे हम सरकारी नौजवान बच्चों को भर्ती करके और पूरे भारत में एक जैसी उनको
सैलरी दी जाएगी, तनख्वाह दी जाएगी। इसी तरीके से कोयला की खदानें हैं, सोने और तांबे और अभ्रक की खाने हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जहाँ से निकाला जाता है वो है, कच्चा तेल जहाँ से निकाला जाता है वो खाने। तो जितने भी जिंक की जहाँ खाने हैं, उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ जो हमारे अंदर नीचे जमीन के नीचे से जो हमने जो पदार्थ मटीरियल हम निकाले वो, या एनटीपीसी है, थर्मल पावर है, स्टेट के थर्मल पावर, उन सभी में जो प्राइवेट है उन सभी को सरकारीकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। नौजवानों को दुनिया के किसी दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम दूसरे सेक्टर में, इसमें हम जो इंडस्ट्री को टेक ओवर करके और इसमें हमारे बच्चों को रोजगार दिया जा सकता है। तीसरा, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, स्कूल हैं, उन सब को सरकारीकरण करके उसके अंदर जो वहाँ का स्टाफ काम कर रहा है उन सबको, वहाँ के हर टाइप के, चाहे वो क्लास 4 है, प्रिंसिपल है, उन सबको सरकारी दायरे में ला के उन सबको काम दिया जा सकता है। इसी तरीके से बड़े बड़े जो है मठ है, मठाधीश है, उन सब की ज़मीनों को जो पहले से सरप्लस लैंड में कब्जा की हुई ज़मीन है उनके पास, उन ज़मीनों का सरकारीकरण किया जाएगा और उन ज़मीनों पे बढ़िया जो है पर्यटन स्थल और दूसरे काम उसमें किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट रहेगा और उसका जितने भी जो मंदिर है, मठ है, उसमें जो चढ़ावा आता है वो सारा का सारा पैसा सरकार के वेलफेयर के उसमें खाते में जमा हो जाएगा और वहाँ कोई किसी किस्म का जो व्यक्ति के पॉकेटों में पैसा नहीं जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा जो हम हमारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे। इतना भारत में इस हिसाब से बाकी बचे हुआ कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में हम आधुनिक स्तर पे कोऑपरेटिव फार्मिंग बना के और कृषि क्षेत्र में काम देंगे। कृषि क्षेत्र में किसानों को ज़मीनों को हम कोऑपरेटिव फार्मिंग में लेके उनकी सहमति से, और हम अपने सरकारी तरीके से उसको कोऑपरेटिव तरीके से उसमें खेती करेंगे। उस खेती का जो आमदन होगी उस आमदन को उन किसानों को दे दिया जाएगा और बाकी जो लोगों को उसमें रोजगार दिया जाएगा। आधुनिक खेती के हिसाब से पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम अपनी खेती करेंगे और जो आमदन है, रोजगार है, सब भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, उचित मूल्य भी मिलेगा और उचित मूल्य पे हमारे लोगों को खाने की हर टाइप की तो मिलेगी, इसी चाहे फ्रूट के बाग हैं या कुछ भी है, इस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद अगला एक बहुत बड़ा सेक्टर है मिल्क का, श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं, नीली क्रांति जिसको भी कहते हैं। तो मिल्क जैसे आप देखते हैं अमूल जो है, जिसके अंदर 36 लाख लोगों का वो जो पब्लिक आप कह सकते हो लोगों की भागीदारी से अमूल डेयरी जैसे चल रही है, इसी तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत हम डेयरी का कोऑपरेटिव डेयरी चलाएंगे। उसके अंदर लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और बढ़िया पीने को हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारे देश के जो सरहद पे काम करने वाले जवानों को एक शुद्ध दूध मिलेगा और हमारे जवानों को स्प्रे या पेस्टिसाइड का खाना, पेस्टिसाइड का भोजन या पेस्टिसाइड का दूध, नकली दूध नहीं पीना होगा। आने वाले समय के लिए हमारे बच्चों के लिए ऐसा काम हो सकता है। ये केवल समाजवादी व्यवस्था में हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ समाजवाद है वहाँ पे ये काम, शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा होती है। तो हम अपने इस घोषणा पत्र में ये बात हम लेके आना चाहते हैं कि हमारी समाजवादी व्यवस्था के अंदर हम रोजगार के मामले में, चाहे वो इंडस्ट्री में रोजगार है, इंडस्ट्री में जैसे टेक ओवर करेंगे तो इंडस्ट्री हमारी भारत सरकार या हरियाणा सरकार जैसे राज्यों की होगी उसके वो इंडस्ट्री के सामने लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से ज़्यादा आप जो बड़ी मुश्किल से सीख इंडस्ट्री चला नहीं पाते या पैसा वो यहाँ से उठा के विदेशों में दूसरी जगह वो ले जाके काम करते हैं, उन सब बातों को देख के हम अपने तरीके से इस देश में अपना काम करना चाहेंगे। तो ये रोजगार के
इसी तरीके से मैंने बताया आपको मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, उन सबको सरकारीकरण करके और सभी को जो है एक समान शिक्षा सा इस देश में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी का, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई और जेंडर है या दुनिया के किसी कोने से यहाँ पढ़ने के लिए आते। एक समय ऐसा था, विक्रमशिला, तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे देश में थी, पूरे विश्व के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। वो दोबारा से वैसा समय यहाँ आ सकता है, तो हम फ्री शिक्षा का व्यवस्था करेंगे और जब अस्पताल हमारे टेक ओवर हो जाएंगे, सभी मेडिकल कॉलेज, तो फ्री चिकित्सा का भी हम अपना काम करेंगे। उसके लिए कोई भी जो है हॉस्पिटल या आपको फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा होगी, तो इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि आप जाके अस्पताल में कौन से में इलाज कराऊँ या नहीं। हर एक जैसा इलाज पूरे भारत के इस कोने कोने में हम दे पाएंगे। केवल संभव है समाजवादी व्यवस्था में। आप देखो, कोरोना काल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टरों ने काम किया, मैं नहीं कहता बाकी देशों के डॉक्टरों ने काम नहीं किया, भारत के लोगों ने किया, लेकिन क्यूबा के डॉक्टर, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूबा के डॉक्टर हैं, उन्होंने काम किया। क्यों कर पाए? क्योंकि क्यूबा के अंदर समाजवादी व्यवस्था है, समाजवादी क्रांति वहाँ हो चुकी है। तो साथियों, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ। क्यों दिलाता हूँ? कि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से देश हैं जिसके अंदर जो है आज भी वो व्यवस्था लागू है। भारत में भी ऐसा किया जा सकता है। आपके केवल नौजवान ये सब कुछ कर सकते हैं। आपके जोश की ज़रूरत है, आपके विश्वास की ज़रूरत है। आप विश्वास कीजिए कार्ल मार्क्स की विचारधारा, कार्ल लेनिन की विचारधारा और महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब की विचारधारा। भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तो आत्म अर्पित करते हैं। तो ये जो समाजवादी व्यवस्था जो हमारी इसमें की गई 42वें संशोधन में, तो 42वें संशोधन में भारत में जो समाजवाद का जो इसमें शब्द जोड़ा गया, जो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए साथियों, आप भरोसा रखिए और जो पार्टी का अकाउंट है उसका QR कोड भी साथ दे रहा हूँ, तो आप या अपने साथी जो आपको ठीक लगता है इस अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं। आज मैं इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल।